ये वे अंग्रेजों की औलाद तो हैं जो बैठी है सत्ता में। जब यहाँ देश हमारा अंग्रेजों से लड़ रहा था आज़ादी के लिए, ये वही लोग हैं आरएसएस वाले। का काम है सबका साथ, किसानों का विनाश, अडानी अंबानी का विकास, ये इसका नारा है। हमें तो ये आतंकवादी बता रहे और खालिस्तानी बता रहे, माओवादी बता रहे, हमें तो ये हमें किसान का दुआ रहे। ये इनकी माँ ने अगर दूध पिलाया तो ट्रेन चलवा दें और रास्ते खुलवा दें। कुछ को सिंधु बॉर्डर पे रोक दिया, कुछ को कोंडली बॉर्डर पे रोक दिया, कुछ को कहीं रोक दिया। न्यायालय ने तो कोई फैसला नहीं दिया। सरकार का ना हमें कुछ भरोसा है इस पे, या तो वैसी सरकार है फर्जी। जी सुल्लू इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में लिया जितना इसमें। बहुत हुआ अब की बार, कभी नहीं बीजेपी सरकार। हम तो मान लेंगे सुप्रीम कोर्ट की, पर यह सरकार तो ना मानती किसी की भी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला आदेश करा था और किसान का गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। कौन कितना मान्या भाई, सरकार न मान्या कि पूंजी पे न मान्या। पिछले साल का पेमेंट इन लोग नहीं दिया, जबकि कोर्ट का आदेश था 14 दिन के अंदर देना पड़ेगा। कोर्ट की हम तो मानने, ये नहीं मान ले। न्यायालय ने तो कोई फैसला नहीं दिया। सरकार का ना हमें कुछ भरोसा है इस पे, या तो वैसी सरकार है फर्जी, या तो गले बदमाश आ रहे यहाँ। इसमें तो बैठे जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री कहा का भला, प्रधानमंत्री निकाला झूठ ही बोल रहे। तड़की कह कर बहनों और भाइयों पर झूठ बोलने लगे। गंगा इन्होंने मिलनी कर दी, इन नेताओं ने तो गंगा मिलनी कर रखी। किसान ने कहा कि नहीं गंगा मिलनी, किसान तो गंगा जी लोग जा ही नहीं पाता। हमें तो इतनी बंदी सरकार आज लोग, इतनी सरकार आ गई, हमें तो इतनी बंदी सरकार आज लोग मिली जी, और इतनी गंदी जितनी आए। हमने इस किसान ने सारी सरकार देख ली, इस किसान के ऊपर तो सबने टांग छा गई मुख्या। तो सब तक हम दे इनका तो भेजा, सब तो भेजा तो मायावती थी 40 रुपये बढ़ा देते, 100 रुपये बढ़ाए अपने कार्यकाल में। और पेमेंट गैर दी थी, पेमेंट गैर दी थी। भर्ती करवाई, वह निष्पक्ष करवाई। किसी को एक ना पीसा रिश्वत का दे दिया। इनके जमाने में ना तो किसी को रोजगार मिला। जोर सी वैकेंसी पहली भी काट रखी थी, उन बचा तो इन्होंने स्टे ले रखा। कोर्ट तो इनके ही है, कोर्ट की मान कर रहे ये। कोर्ट में सुन तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हटा था, और रात में कोर्ट बैठा कर चटकी फिर बैठा दिया। कोर्ट तो इन्हीं के बंद है, और ये कोर्ट इनका। किसान का भाई हमें तो लग रहा अंडा, और ये तो है ही नहीं। जी सुल्लू इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में लिया जितना इसमें। ये झुट्टू बोल रहे हैं, 5 7 10 अपने चमचे खड़े बटले रूट पर कुआ दे। किसान तो यहाँ है, किसान वहाँ है। ये हासिल लगाना भूल गए, कहें तो थे दुगनी करेंगे, कर दी आधी। और एक और कही थी इन्होंने, और किसान को 95% रोजगार देंगे। रोजगार तो इन्होंने दे दिया, बेचारे ने रोजगार दिया। इन्होंने लाठी बैटरी उठाओ और इन डांगरों को खेत दो, अपने खेत में बचा रहा तू हमारा पशु को। किसान की तो इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। पेट्रोल पर बढ़ा दिए, डीजल पर बढ़ा दिए। बिजली के बिल जहाँ 100-150 रुपये जा रहे थे, वहाँ 1500 रुपये जा। ट्वेल्व का बिल जहाँ 5-7 हज़ार जा रहा था, वहाँ 25,000 रुपये जा रहा। हम तो यहाँ इन्होंने घेर रखे सरकार नहीं। और जो ये रास्ते ब्लॉक ना करे, और हम तो दिल्ली चले, और दिल्ली जाकर जोड़ सी कोठी में बैठे। इनका 5-5 जूत मार के तो अड्डे बाहर, और उन कोठी में बैठे गए हम। और इतना ही हमारी समस्या हल निकले। ये तो रहेंगे सड़कों पर, हम रहेंगे कुछ। इस सरकार से तो बैठिया जेल में, हम वहाँ रोटी मिलेगी, सामान डाली पड़े, चूल्हे का डर नहीं, और टेम पर रोटी मिले। हमारे जो है गोली और वे गोले तो है नहीं इनके ऊपर बगा दे। हमारे जो है तो एक बोट्टू का हथियार है, इनकी बहन को भी कमा देंगे। हम इस 22 में कर देंगे स्थिति। हमें तो ये आतंकवादी बता रहे और खालिस्तानी बता रहे, माओवादी बता रहे। हमें तो ये हमें किसान का दुआ दे रहे। ये मीडिया वाले तो चाहते इनका एक दिन में राम उठा दे। अच्छा हाँ, मीडिया मतलब मीडिया ही भाई, जब हम यहाँ आ रहे मीडिया वाली भी सुन डाली। सर मीडिया भी इन्हीं के कहे, मीडिया भी इन्हीं के कहे। किसान की गरीब की कहाँ में कहे मीडिया वाले। क्या कुछ आज हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों को प्रदर्शन लगातार करते रहना है, लेकिन दूसरी तरफ जो है रागिनी तिवारी कह रही है कि आज प्रदर्शन खाली करवा देंगे। अरे किसका नाम ले रहे हो? महिला है, महिला को तो हम
कह ही नहीं सकते, कुछ अपशब्द नहीं कह सकते। कोई जेंट्स होता तो उसके बारे में बताते। हाँ, महिला वो रागिनी तिवारी है तो वो तो कह रही थी 17 तारीख को आ रही हूँ, हम भी तो खड़े हैं यहाँ, आ जाए ना। इनके अंदर यही है कि कहो और भाग जाओ। अगर माँ का दूध पिया है तो आए ना, आए क्यों नहीं? तो यही तो है, बस बड़ करना है इस माइक का लगा के। अब क्योंकि अब सोशल मीडिया है, कुछ भी अपनी वीडियो डाल दो घर बैठ के। अगर माँ का दूध पिया तो आए ना, हम तो बैठे हैं यहीं, हमारा तो ना हटाए धरना, ना हटे जब तक हमारे बड़े आदेश ना करें। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसानों को जो है जो चेंज करना था इसमें कानून में वो चेंज हो चुका है, फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या चेंज किया इसमें? क्या चेंज किया? देखिए, असीमित भंडारण कौन करता है? पैसे वाला करेगा ना, पूंजीपति तो करेगा असीमित भंडारण, या मैं कर लूँगा? किसान के पास कहाँ होता है असीमित भंडारण करने की जगह? ना उस पर पैसा होता। वो तो पहली फसल को बेच के दूसरी फसल बो लेता, दूसरी फसल बो के तीसरी बो लेता, वो तो वहीं घूमता रहता। दूसरी चीज़ इसमें जो हमने कहा है, देखिए आज आप अपनी जुत्ती गठवाने के लिए जाइए मोची के पास, वो भी कहेगा 10 रुपये लेने तो 10 ही लेने हैं, उसने अपना रेट फिक्स कर रखा है। कोई भी चीज़ जाओगे देश के अंदर, कोई उत्पादन हो, कोई भी कुछ चीज़ बनो, सबका जो मालिक है वही रेट उसका डिसाइड करेगा। एक किसान ही इस देश के अंदर सबसे भोला है जिसका आज तक अपना रेट डिसाइड नहीं करता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाजपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि आप लोगों को बहलाया फुसलाया गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। अरे हम कोई बेवकूफ़ हैं? हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो हमें बोल रहे हैं ना बहरा फुसराया जा रहा, वे अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। हमें कौन बहका सकता है? किसी की माँ ने दूध पिया जो हमें बहका ले? हम अपने अधिकारों के लिए पढ़े हैं, हम उन अधिकारों को पढ़ कर के आए हैं जब यहाँ आए हैं। और अब हम जो है अनपढ़ नहीं रहे, हम भी वो पढ़े लिखे हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हम लोग। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहा जा रहा है आप लोगों को। अरे ये जो चमड़े की जुबान है, इससे कुछ भी कह लीजिए। मैं अभी उन्हें माँ बहन की गाली देनी शुरू कर दूँ, कौन रोक देगा मुझे? बताइए। वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहे या ब्रेड कहे या पत्थर कहे, वो उनकी जुबान है। बदतमीज लोग बैठे हैं, गलती हो गई हमसे कि बदतमीज लोगों को शासन दे दिया हम लोगों ने, वरना उनकी हिम्मत है जो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कह दे। कहाँ है? एसी में बैठ के वहाँ अपने घर बैठ के कुछ कह लो। अरे तो आप लोग अपने घर बैठ के हमें खूब गाली दे लो। अगर माँ ने दूध पिलाया तो आके हमारे बीच में आके गाली देना, क्यों डरते हैं? वहाँ बैठ के आ जाए, माँ ने दूध पिलाया, यहाँ आए, बहस करें, हम लोग मारेंगे नहीं उनको। यहाँ आए चौराहे पे, अच्छा कपड़ा बिछाएंगे, उस पर बैठाएंगे, चारों तरफ टीवी लगवा दो, टेलीविज़न ये आपके कैमरे लगवा दो, और हमारे भी बड़े बुजुर्ग बैठ जाएंगे बहस करने के लिए, और वो भी बैठ जाएं बहस करने के लिए। फैसला 1 मिनट में हो जाएगा। है क्यों बैठ के वहाँ बुलाते हैं हम लोगों को? तो कहा जा रहा है कि जो बाबा टिकैत ने जो प्रदर्शन किया था वैसा प्रदर्शन ये नहीं हो रहा है, ये पैसे लेकर के लोग आए हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी माँ ने अगर दूध पिलाया तो ट्रेन चलवा दें और रास्ते खुलवा दें। कुछ को सिंधु बॉर्डर पे रोक दिया, कुछ को कोंडली बॉर्डर पे रोक दिया, कुछ को कहीं रोक दिया, हमें यहाँ रोक दिया, कुछ को हाईवे पे उधर रोक रखा है, और ट्रेन चलवा दे। तो हम यहाँ के लोकल लोग पड़े हैं, यहाँ से लोकल किसान हैं। अगर जिस दिन ये ट्रेन चला दो, फिर जब महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल का किसान आएगा, इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, अगर दिल्ली में थाम ले किसानों को। हमें टुकड़े टुकड़े गैंग और किराए के बताते हैं, हम किराए के लग रहे हैं उन्हें। और कौन से बैंक से किसने पैसा दिया? अडानी ने पैसा दिया, अंबानी ने दिया हमें। और अगर हम किराए के हैं तो हमारा किराया तो दे दे, हम वही तो मांगने आए। अरे MSP दे दे हमारे माल की, वही तो हमारा किराया, उसे करो, उसे कानून बना दो, और क्या चाहिए हमें? तो सरकार तो ये भी कह रही है कि किसान जो है वो मान गए हुए हैं, कुछ किसान उठ के चले गए हुए हैं। अरे आपको पता है पहले से होता आया, जयचंद तो पहले से पैदा होते आए हैं। अरे जब हम उनसे मुग़लों से लड़े हैं तब भी हमारे बीच में जयचंद थे कि वो मुग़लों से जा मिलते थे। अंग्रेज़ों से लड़े हैं, ये वे अंग्रेज़ों की औलाद तो हैं जो बैठी है सत्ता में। जब यहाँ देश हमारा अंग्रेज़ों से लड़ रहा था आज़ादी के लिए, ये वही लोग हैं RSS वाले, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, ये उनसे मिले हुए थे। इनके यहाँ 2014 से पहले RSS नागपुर में भारत का झंडा भी नहीं लहराया जाता था। तो ये देशभक्त हैं, ये सबसे बड़े गद्दार हैं। हम हैं देशभक्त मट्टी में, हम धरती का सीना चीर कर अन्न उगाते हैं। और इनको बता दो
कि हम तो अगर ये बाबा से आदेश करा दो, बाबा टिकैत से, राकेश टिकैत से संसद में भी खेत बना दें। आप तो कह रहे हैं कि किसान है, लेकिन वो सरकार के लोग कह रहे हैं कि ये चश्मा उग्रवादी उतरवा दो ना उनका। वो किस चश्मे से देख रहे हैं? उनका नंबर बदल गया, उनको बताओ कि आपका चश्मे का नंबर बदल गया है? अब वरना ये लोग बदल देंगे, क्योंकि ये 5 साल की सरकार है। ये कोई परमानेंट राजा महाराजाओं की सरकार नहीं है कि एक राजा महाराजा चुन दिया, जब तक वो जीवित रहेगा राजा महाराजा रहेगा। अरे 5 साल है, जनता की सुनिए, जनता ने आपको चुन के भेजा है, वरना जनता जूता भी मारना जानती है, ये ध्यान रखना। जूता ये नहीं होता जूता लिगाड़ के सिर पे मार दिया, वो जूता नहीं होता। गद्दी से नीचे फेंकना भी जूता ही मारना है। अगर किसी एक ये होता है, राजा का पहले काम क्या था, जब राजा बनते थे तो वो भेष बदल के जनता के बीच में जाता था, वहाँ सोचता था कि क्या होगा, लेकिन ये लोग नहीं समझते। बीजेपी की सरकार जो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, ये किसानों की सरकार है। इसका मैं बताता हूँ, इनका काम है सबका साथ, किसानों का विनाश, अडानी अंबानी का विकास, ये इसका नारा है। एक इनका नारा था, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। मैं उनसे कहता हूँ, मोदी जी बहुत हुआ अब की बार, कभी नहीं बीजेपी सरकार, कभी नहीं बीजेपी सरकार। और मैं कहना चाहता हूँ, सुन ले मोदी जी भी, अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो ये सोच लेना हम वापस नहीं जाएंगे। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, मैं इनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि इनकी प्लानिंग है कि रात को लाइट बंद करके, जिस तरह जो 7 दिन हमारा जो वोट क्लब पे धरना चला था, इन्होंने रात को वहाँ पे भी हम पे हमला कराया था, और ये रात को हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से अपने सभी किसान को बेटों को कहता हूँ कि रात को 12 बजे से 4 बजे तक सतर्क रहें। कपिल मिश्रा आ जाए, पिछवाड़ा इतना लाल कर दूंगा, अकेला इतना लाल कर दूंगा, ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है, और थूतड़ी ऐसी कर दूंगा कि उसकी घरवाली भी नहीं पहचान सकती कि मेरा खसम आया कि राक्षस आया। भेजो, आओ ना यहाँ, ऐसे भड़वे घर में बैठ के कुछ भी बोल दो, आए ना बीच में, हम तो बैठे हैं। अरे हम तो रुक रहे अपने बड़ों के आदेश पे हैं, हमारे कच्चे बनियान सूख रहे इस हाईवे पे, और इन बड़ों से आदेश करवा दे, हम तो सुखा दे संसद पे भी है अभी। और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि किसानों ने रास्ता रोक रखा, किसान कोई रास्ता नहीं रोक रहे। हम अपने घर से चले थे, सीधे हमें जाना था जंतर मंतर, रास्ता इन्होंने रोक रखा। अब देख लीजिए वहाँ इनके बैरियर लगे हुए हैं। हमने कहा रास्ता तो चल रहा है हमारा। तो ये सब जो झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हर जगह झूठ, मैंने बताया ना, मोदी जी 23 झूठ पर डे बोलते हैं, ये इनका प्रोपगेंडा है। और एक झूठ को इतनी बार बोलो जनता को वो सच लगने लगे। अब जनता समझ गई है। तो किसानों का यहाँ पे गुस्सा देखने पे जाहिर हो रहा है कि ये लोग अपने मांग को लेकर के लगातार सरकार से बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती तब तक ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और लगातार ये लोग किसान से मांग कर रहे हैं कि सरकार ये तीनों कानून जो है, काला कानून, वह वापस कर ले, उसके बाद ये लोग यहाँ से जाएंगे। न्यूज़ मैक्स के लिए मैं राशिद कमाल, गाजीपुर बॉर्डर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।